राजस्थान में गजब का खेल चल रहा है। पुलिस अब फ्रॉड लोगों की तरफ से बैटिंग करती है। जो शरीफ लोग हैं उनको थाने पर बुलाकर फुटबॉल की तरह मारा पीटा जाता है। ऐसी हालत कर दी जाती है कि 2 दिन बाद भी सही ढंग से वो चल नहीं पा रहा है। बहरोड थाने का मामला है। अब आप ही सुनिए कि पुलिस ने किसकी तरफ से बैटिंग की, कितनी मार पिटाई की और पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? यशवंत यादव है सर। कौन सा गांव? माजरी कला। क्या मामला था? सर बरडोद का एक अमित सैनी नाम का लड़का था, उसके मैं पैसे मांगता था तो कितने पैसे? 12.5 लाख रुपए तो मेरे थे और 1,10,000 रुपये रमेश जी के थे और 1,21,000 सुशील जी के थे। वो हमने सब चेक भर के लगा दिया, चेक बाउंस हो गया। तो वो लड़का अमित सैनी और एक मुकेश प्रधान है भैरोड का, ज़मीनों की सौदेबाजी करता है। वो दोनों आके इंचार्ज है वहाँ का भैरोड थाने का विक्रांत शर्मा, उससे मिल लेते हैं साहब। विक्रांत शर्मा का मेरे पास फ़ोन आता है साहब परसों। वो बोलता है कि यार कहाँ है विक्रांत शर्मा जो थानेदार लगे हुए हैं भैरोड थाने? हाँ जी। तो बोलता है हाँ भाई क्या मामला है तेरा? मैं को साहब ऐसे ऐसे मैं इसके पैसे मांगता हूँ। तो ठीक है आजा, कल तू थाने में आजा, तेरा हिसाब करवा दूंगा। मतलब साहब ठीक है। तो दोपहर में फिर उसका फ़ोन आता है, कल दोपहर में आया नहीं। मैं साहब आ रहा हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे गया साहब, वो जाकर ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे थे। तो बोला कितने पैसे मांगता हूँ? साहब इतने मांगता हूँ। किसको दिए थे? अमित सैनी को दिए थे। चेक किसने दिए थे? अमित सैनी ने दिए थे। कहाँ पे दिए थे? मैं मेरे घर पे दिए थे, घर से ही पैसे लेके गया था। ठीक है बैठ जाओ, मैं उसको बुलाता हूँ लड़के को। 2-4 मिनट बाद साहब वो लड़का वहीं पे था और एक मुकेश प्रधान नाम का लड़का भी था। वो दोनों ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, मुझे ऑफिस में ले जाया जाता है। तो बोलता है कितने पैसे मांगता है? सब बता दिया मैंने, भाई इतने रुपए मांगता हूँ, 12.5 लाख रुपए। चेक किसने दिए थे? मैं मेरे को एक दिया था, एक मास्टर जी को दिया था कूलर की एवज में। ठीक है कितने का लगाया है? मैं 20 लाख रुपए का लगाया है। क्यों लगाया है? सब पैसे लेने के लिए लगाया है। अच्छा, पैसे दिए कितने दिन पहले थे? 2024 मई में। अच्छा हाँ जी। ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ भाई बताओ। वो बोला साहब ये कम मांगता है। मैं को साहब मैं तो लिखे हुए इसके डायरी लेके आए। मैं कुछ नहीं। तो तेरे को डायरी लेके बोला था, चेक लाने के लिए बोला था। मैं को साहब वो तो मैं नहीं लेके आ पाया, कल लेके आ जाऊँगा। तो साहब वो बोला कि ठीक है इसकी अभी मैं निकालता हूँ। तो साहब वो बोला जूते निकाल के, वो लड़के चेयर पे बैठे हुए थे, मेरे को बोला कि जूते निकाल के नीचे बैठ। वो जो अपराधी थे वो चेयर पे बैठे हुए थे थाना अधिकारी के सामने, अधिकारी के ऑफिस में, मैं साहब नीचे बैठा हुआ था। ये देखिए वो तस्वीर बता रहा हूँ आपको कि अपराधी किस तरीके से बेखौफ होकर थाने में थाना अधिकारी के सामने बैठते हैं और जो जिसकी संवेदनाएं हैं, जिसका ये मामला है, वो आदमी खड़ा रहता है थाना अधिकारी के सामने। फिर क्या होता है? फिर वो साहब बोला कि इस सड़े की निकाल दो, भोसड़ी का बहुत अपने मन में नेता बन रहा है। तो साहब मैंने सोचा कि भाई ये तो पिटेंगे। तो मैंने सोचा कि बाहर फ़ोन कर लूँ किसी के पास, भाई को आ जाएंगे छुटा लेंगे। तो मैं चल रहा था, धीरे धीरे वो पुलिस वाले मेरे पीछे हो लिए, वो पकड़ के साहब मुझे अंदर ले आए। अंदर ले आके बोले इसके जूते निकलवा दो। जूते निकलवा दिए साहब, पैर ऐसे बांध दिए और हाथ पीछे करवा दिए। 2 पुलिस वाले साहब मेरे पैरों को ऊंचा कर लिया ऐसे लिटा के। और साहब वो विक्रांत शर्मा है ना, उसने मेरे कम से कम ना इसे 30-40 लठ मारे पैरों पे। हाँ जी सर। ये तभी इसमें सूजन है दोनों पैरों में। तो वो मारता रहा, मांगता है पैसे। मैं साहब मांगता हूँ, मांगता हूँ। बोलो कर ले साहब। मैं साहब ऐसे कैसे कर लूँगा, इसने मेरे को 1 रुपये भी नहीं दिया है। तो मारता रहा साहब। फिर अब मैंने आंखें बंद कर ली और फिर वो बोला आँख खोल। फिर बोला इसको डाल दो सड़े को अंदर। पीटते हुए ये भी बोल रहे थे कि आँख खोला? हाँ जी सर। पिटाई दे। हाँ। तो सर वो दोनों लड़के बैठे। मैं बोला भाई साहब आपके सामने आप कह रहे थे मैं हिसाब करवा दूंगा, ये हिसाब करवा रहे हो? बोले मैंने तो नहीं बोला था, कोर्ट से ही ले लेना अब तू। बोलो तो मैं को ठीक है तो पीट लो साहब। पीट के साहब मुझे अंदर डाल दिया। मतलब तुम ही पैसा मांगते हो अमित सैनी के? हाँ जी। तुम्हें ही थाने पे थाना अधिकारी ने बुलाया? हाँ जी। और तुम्हें ही पीट दिया उन्हीं लोगों के सामने जिनके पैसे मांगते हो? हाँ जी साहब, उन्हीं लोगों के सामने पीट दिया साहब। वो दोनों उसके सामने बैठे हुए थे, मुझे बेरहमी से पीटा गया साहब। फिर उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में सर भाई साहब थे मेरे, ये इन्होंने फिर मेरी ज़मानत करवाई। ज़मानत करवा के फिर मेरा मेडिकल करवाया साहब। मेडिकल करवा के फिर साहब हम घर आ गए। आज हम एडिशनल एसपी से मिल के आए न्याय के लिए।
अच्छा, वहाँ एक चर्चा और है, जैसे मैं पता कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि वो थाने से भगने लगा था इसलिए उसको पकड़ के लेके आए। नहीं सर, थाने से भग क्यों रहे थे? सब वो मैं फ़ोन करने के लिए बाहर आ रहा था। मतलब अंदर जो एटीट्यूड आपको नजर आया कि मैंने देख लिया था सर, जूते उतरवाने की जब बात की थी, हाँ, समझ गए। वो मेरे को गाली गलौज दे रहा था सर, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। मैं समझ लिया था कि भाई ये तेरे को पीटेंगे यहाँ से, तो मैं बाहर आकर फ़ोन करना चाह रहा था। तो जमानत किस मामले में बंद किया आपको? 107-51 में बंद किया है साहब। मतलब ऐसे कर देते हैं? हाँ, घर से बुलाया साहब, मेरा कोई वहाँ पे किसी प्रकार की मेरी SHO की कॉल डिटेल तो होगी आपके पास में, जिन नंबरों से फोन आया? हाँ फ़ोन आया था, वो नंबर है साहब मेरे पास। वो भी है आपके पास? हाँ जी साहब। एडिशनल एसपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मामले की जांच करवाएंगे, जो भी कार्रवाई होगी उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामले की जांच ही होगी अभी? हाँ जी सब, सैकड़ों आदमी गए थे साहब। मेरी तरफ से कभी भी किसी थाने में कोई लकीर नहीं खींची हुई है। तो कोई मुकदमा है आप पे पहले से? किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है साहब। मैं पुलिस के अधिकारी को इसलिए कह रहा हूं कि वो बदमाशों की तरफ से, फ्रॉड की तरफ से बैटिंग कर रहा था, क्योंकि जिस अमित सैनी का ये नाम का जिक्र कर रहे हैं, उस अमित सैनी पर 15 से 20 ऐसे ही चेक बाउंस के मुकदमे हैं। लगता है कि जिन जिन लोगों ने चेक बाउंस के मुकदमे कर रखे होंगे, सबको बुलाकर थाना अधिकारी ऐसे ही मारेंगे या फिर मार चुके होंगे। यह शुक्र मनाइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, इसलिए इसके घर पे इतनी भीड़ है। पुलिस अगर बदमाशों की तरफ से बैटिंग करेगी तो आम आदमी को बचाएगा कौन? वो आदमी जिस पर 15 से 20 चेक बाउंस के मुकदमे हों, और वो उस आदमी को पीटता हुआ, थाना अधिकारी उस आदमी के सामने पीट रहा है जो आरोपी है। उस आदमी के सामने शरीफ आदमी को पीटा जा रहा है। इसके पैर एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा सा नजदीक लाके। पैर भी ढंग से मुड़ नहीं पा रहे, देखिए पैरों में कितनी सूजन है इसके। और एडिशनल एसपी से मिले तो बोलो जांच होगी। हाँ, एडिशनल एसपी से मिले तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाएंगे और जांच में कुछ पाया जाता है तो फिर कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई करेंगे? नजर नहीं आया ये पैर? क्या एडिशनल एसपी को ये पैर नजर नहीं आए? क्या ये मारपीट नजर नहीं आई? और फिर जिस आदमी पर आज तक कोई मुकदमा नहीं था, एक भी मुकदमा नहीं था, उस आदमी पर 151 लगा के उसको क्रिमिनल बना दिया। 151 में उसको बंद किया जाता है। पुलिस वाले कह रहे थे कि थाने से भग रहा था। अरे थाने से तो इसलिए भग रहा था, जब आप अभद्रता करोगे, जब आप कहोगे किसी आदमी से कि जूते निकाल, जिस आदमी का कोई दोष नहीं हो, उसके बाद आप कहोगे कि जूते निकाल, तो आदमी डरता हुआ क्या नहीं करेगा? वो चाहेगा कि बाहर निकलकर किसी को फोन कर दूं ताकि मुझे कोई बचाने के लिए आ जाए। डॉक्टर जसवंत यादव से बात हुई, क्योंकि विधायक तो वही है यहाँ से। डॉक्टर साहब की सरपंच साहब से बात हुई थी। क्या बात हुई थी डॉक्टर साहब से? मैंने जब ये इसको उस समय ये बाहर आया ना, फिर अंदर ले गए, ऑफिस से थोड़ा बाहर आया, अंदर ले गए। उसी समय मैंने मोहित के पास फोन किया, वो बिजी आ रहा था। फिर मैंने तुरंत डॉक्टर साहब के पास किया, फोन मिल गया, उन्होंने तुरंत उठा लिया, बात हो गई। मैंने उसको बताया डॉक्टर साहब को कि साहब ऐसे ऐसे यशवंत जो अपना कार्य करता है, मेरा भाई है, तो उसको पुलिस ने अंदर बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत SHO के पास फ़ोन किया, तो SHO ने उनसे कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे बताया कि भाई वो तो कह रहे हैं 100। मेरे से बोले यार सरपंच साहब पहले तो बताते नहीं हो आप, और उन्होंने तो 107 बंद कर दिया। मैंने कहा सर अभी 1 मिनट की बात है, इतनी देर में थोड़ी कोई कागज वागज बोला। नहीं वो तो कह रहे हैं बना दिया। मैंने कहा झूठ। डॉक्टर साहब इतने कमजोर कब से हो गए कि कोई उनके अधिकारी, एक शरीफ आदमी, ये बदमाश थोड़ी था कि इसको छुड़ाने के लिए भी पसीने आते डॉक्टर साहब को? फिर मेरे से बोला आप मिले। मैंने कहा साहब जाने नहीं दे रहे अंदर। बोला जाओ आप मिलो और मेरा नाम लो। फिर मैंने कहा SHO के ऑफिस में मैं एक सिपाही था, उसने पूछा, फिर उसने मेरे को बुलाया SHO ने, तो बोला हाँ। मैंने कहा साहब मिलना है यशवंत से। बोला बैठो अभी थोड़ी देर में मिलाएंगे। लेकिन 2.5 घंटे अंदर रहा, मुझे मिलने नहीं दिया। इस मतलब जब तक बंद रहा तब तक कोई मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई। जब SDM के वहाँ ले गए रीडर के पास जमानत के लिए, तब मैं इससे मिला हूँ। उससे पहले कोई मुलाकात नहीं होनी थी। और अगर एक क्रिमिनल, कोई बात नहीं, अगर ये शख्स क्रिमिनल था, किसी थाने में मुकदमा था, तो पुलिस को दूसरे थाने में सूचना करके इसको गिरफ्तार करवाना चाहिए था। मतलब ये चल क्या रहा है? किसी को भी उठाएंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी को भी कूटेंगे, वो भी उन लोगों के सामने जो खुद फ्रॉड हैं। फ्रॉड के सामने आम आदमी की बेइज्जती की जाती है। मेरे साथ में प्रधान जी हैं। प्रधान जी मतलब कैसा लग रहा है आपको? आपके ही कार्यकर्ताओं के इतनी बुरी तरीके से फुटबॉल बना के छेद दिया जाता है थाने में। नहीं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। प्रजातंत्र में आम आदमी भयभीत हो, जबकि अपराधी भयभीत होना चाहिए।
मैं निश्चित रूप से इस घटना की निंदा करता हूँ। निंदा को छोड़िए ना प्रधान जी, आप ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? आपके कार्यकर्ताओं को फुटबॉल की तरह छेद दिया जाता है और कुछ कर नहीं पाते आप। मैंने कहा ना, बहुत निंदनीय घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो जसवंत यादव है वो माजरी कला का रहने वाला, जिसका थाना नीमराना लगता है, और अमित सैनी जो मुलजिम है उसका थाना सदर बहरोड लगता है। कोतवाली थाने से संबंध ना जसवंत का है ना अमित का है। इसके बावजूद कोतवाली थाने में एसएचओ विक्रांत शर्मा द्वारा इनको बुला करके, टेलीफोन करके बुला करके इसको प्रताड़ित करना, ये बहुत निंदनीय घटना है। पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से बहुत असहनीय है। और मैं नहीं समझता कि डॉक्टर जसवंत जी जैसा मजबूत आदमी इस घटना को सहन कर पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, उन्होंने एसपी से बात की है, और निश्चित रूप से माननीय भूपेंद्र यादव जी से भी हम सब कार्यकर्ता मिलेंगे और इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से इस कोतवाल की पहले भी है। पहले भी एक नासरपुर के नर्सिंग लड़के को नीमराना का प्रकरण था, उसको बहरोड कोतवाली में ले जाकर के बैठाया। मुझे पता लगा, मैं गया, और उसके बाद मैंने कहा साहब आपसे संबंधित ही केस नहीं है तो आपने इसको क्यों बैठा रखा है? या तो इसको गिरफ्तार करिए या इसको छोड़िए। मेरे कहने के आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया गया। इस तरह के बहुत से प्रकरण हैं जो अनाधिकृत रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर भी ये कोतवाल इलीगल कार्रवाइयाँ करता है, जो निश्चित रूप से सहन करने के काबिल नहीं है। और इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारे इस कार्यकर्ता के साथ जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे। आप भी पैसे मांगते हैं अमित सैनी के? मैं 1 लाख रुपए मांगता हूँ। फिर आपके साथ क्या हुआ थाने में? मेरे ये दूसरी कहानी बता रहा हूं। इनके साथ जो मारपीट हुई उसके अलावा उसी दिन उसी अमित सैनी के लिए एक आदमी को थाने में और बुलाया जाता है। जब इनकी पिटाई की जाती है उससे 1 घंटा पहले इनको पीटा जाता है। मेरे को पहले दिन 4 बजे मैं यहाँ ताश खेल रहा दुकान के ऊपर। मनोज स्पेशल में वो आया क्रेटा गाड़ी लेके और मेरे को बुलाया, बैठा के वो मेरे को भैड़ थाने ले गए। वहाँ ले जाके मेरे को लीडर के कमरे में बैठा दिया। लीडर साहब ने वहाँ मेरे खिलाफ एक ज़मीन का मुकदमा दर्ज करा रखा था उन्होंने। तो लीडर साहब ने मेरे से पूछा भाई ये मैंने सारी बातें बताई। बता के वहाँ थानेदार का फ़ोन आता लीडर साहब का, भाई इनका क्या मामला है? तो साहब इनका लेन देन का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं है। उसके बाद मैं बैठा रहा। 8:30 बजे थानेदार कोटपुतली से आते हैं। 9 बजे मेरे को बुलाते हैं रात को मेरे से पूछ पाछ के बोल स्वाद कक्ष में बैठ जा। मैं वहाँ बैठ गया। 11 बजे मेरे ऊपर 151 का वो लगा के मेरे को लोकम बंद कर देते हैं। सुबह 9 बजे एक सिपाही आता है, वो 151 के उस पर मेरे साइन गुट्ठे करा के बोल वकील बुला ले, एक अपना गवाह बुला ले, और 11 बजे एसडीएम साहब को पेश होना, चला जाना। 10:30 बजे विक्रांत शर्मा ऑफिस आता है। फिर मेरे को लॉकअप खोल के अंदर बुलाया जाता है। बोल शाम को जो यहाँ 151 तेरे साथ 3 बंद थे और जो निकल गए उनको तू क्या बोला? साहब मेरे तो कोई बात ही नहीं। बोल तूने उनको ये नहीं कहा मैं आज रात का मेहमान हूँ, सुबह निकलते ही इन पंडित को मैं मार दूंगा? साहब मेरी ऐसी कोई बात नहीं। बोल तूने कहा है? तो मैं साहब साउथ कक्ष में CCTV कैमरे लगे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लो। बोल नहीं वो तो मेरे को पता है, तूने कहा है। साहब मैंने नहीं कहा, या तो आदमी को बुला लो जिसको कहा है। तो बोलो ठाकरिया, अशोक ठाकरिया को कैसे जानता है? साहब अशोक ठाकरिया को बुला लो, मैंने आते उसकी शक्ल नहीं देखी ना उसने मेरी देखी। बोल टिंडा मतलब बदमाशों से लिंक जोड़ना चाह रहा है। हाँ। उसके बाद बोलो टिंडा पार्षद को जानता है? साहब मैं तो नहीं जानता उसको भी। फिर बोलो नक्शा को जानता है? हाँ नक्शे को जानता हूँ। कब दोस्ती में? 1 महीने पहले मेरी दोस्ती हुई है। फिर एक राकेश उर्दनवास से है पहलवान, उसका नाम लिया, बोलो उसका जानता है? सब उसको भी नहीं जाना। एक ज़मीन मामले में ज़रूर मैं मिला थाना गाजी। वो बातें बंद करके फिर बोलती चेक का क्या मामला? फिर मैं बताता हूँ ये चेक का ऐसे चाचा जी के पैसे ऐसे मेरे हैं, तूने चेक क्यों लगाया? साहब हमारी एक ही बात है। तो तेरे कितने रुपए? मेरे 1 लाख रुपए हैं। तो बोल तू ऐसा कर, तू 1 लाख रुपए मांगता है ना, 20 लाख का तेरा कोई फर्ज नहीं बनता है, तो तू 1 लाख के लिख दे और ये बोल दे मेरी गलती से चेक लग गया। साहब ऐसे तो नहीं बोल पाऊँगा, चाचा वो कहाँ जाएंगे, उस कल मेरे को वहाँ थूकेंगे। अच्छा बोल नहीं मानेगा। तो एक सिपाही को बुलाता है और बोले कि मेरा डंडा लेकर आओ। सिपाही वहाँ ढूंढता है, उसको डंडा नहीं मिला। फिर बोलता है जी साहब आए थे, वो डंडा तो उधर मैंने धर दिया था, उधर से लेकर आओ। लेकर आए, उसने मेरे पैरों 20 लठ मारे। लठ मार के बोला अभी सोच ले। मुझे सब सोच रखा है। फिर बोला वो
यशवंत तेरा चाचा ही है ना? मैं कहा बोलो उसके नंबर दो। मैं साहब ना तो मेरे पास फ़ोन, मुँह ज़बानी मेरी याद नहीं। फिर वो नंबर लेके चाचा जी को फ़ोन करते मेरे सामने। चाचा जी फ़ोन उठाता ही पता नहीं कहाँ बताते हैं, ये उनको बोलते आधे घंटे में आ रहा हूँ। बोल ठीक आ जाओ। मेरे को ले जाके लोकल में बैठा दिया जाता है और बोलते वो आए थे सोच लेना तू। फिर चाचा चला जाता है, फिर चाचे के साथ वो दुर्व्यवहार होता है। फिर चाचे के सामने दुर्व्यवहार करने के बाद मेरे को बुलाते, मेरे से पूछते सोच लो, सोच रख के फिर हम दोनों को लॉकअप में डाल देते। मतलब बढ़िया पिटाई की हाँ, वो चेक के मामले में ही। चेक के मामले में। और वो मुकेश प्रधान है, वो ज़मीनों के डिस्प्यूट सौदे लेता है। और वहीं भैरड़ अभी जो बाईपास पे भी अभी थोड़े दिन पहले पुलिस वहाँ जाके पुलिस जाब्ता थाने का ही गया था। वो बाईपास पे संजय बनिया के ऋण के वो सब तोड़ फोड़ करके आए थे, उसके कहने पे ही करके आए थे। अच्छा, सुनिए डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर जसवंत यादव से बात कर रहा हूं कि इतने ताकतवर नेता हैं आप, आपके कार्यकर्ताओं को फुटबॉल की तरह थाने में मारा जाता है और आप कुछ कर नहीं पाए। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं आप पे, और खड़ा होना लाजमी है। जो आदमी आपके दिन भर नारे लगाते हों, जो आपकी आपके कार्यक्रमों की दरी पट्टियां बिछाते हों, और जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिन पर कोई आपराधिक गतिविधियां ना हो, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अगर आप इंसाफ नहीं दिला पा रहे तो फिर लोग सवाल तो करेंगे ही आपसे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।